एक थॉट चलता रहता है कि उस इंसान ने ऐसा क्यों बोला। माइंड जो है वो डरता है लॉस से। जब भी आप किसी सिचुएशन में इमोशनली रिएक्ट करते हो तो एक्चुअली आप फंक्शन कर रहे हो अपने सर्वाइवल ब्रेन से। अगर आप बोल रहे हो यू आर नॉट एनफ, यू आर नॉट गुड, योर सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट द सिचुएशन। सो हे एवरीवन, मेरा नाम है श्वेता और आज हम बात करने वाले हैं थिंग्स आई अवॉइड डूइंग आफ्टर लर्निंग साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। पहला, आई स्टॉप लिसनिंग सैड सॉन्ग्स रिपीटेडली। जब आप सैड सॉन्ग्स को रिपीटेड मैनर में सुन रहे होते हो तो एक्चुअली आप अपने ब्रेन को एक कमांड दे रहे होते हो टू बी इमोशनल, टू बी इन सैडनेस। इससे आपका नर्वस सिस्टम उसी सेम इमोशंस के लूप में फंसा रहता है। इसको न्यूरोसाइंस में इमोशनल कंडीशनिंग बोलते हैं। ये सेम चीजें रिपीट करने से आप कभी हील नहीं करते हो बल्कि उस पेन को रिहर्स करते हो। दूसरा, आई स्टॉप कीपिंग पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री। जबकि आपको पता है वो इंसान, वो सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप उस चीज में फंसे रहते हो, एक कॉन्स्टेंट लूप में फंसे रहते हो। क्योंकि जब भी आपका ब्रेन ये एनालाइज करता है कि इस इंसान से दूर जाना है, इस रिश्ते से दूर जाना है, तो आपकी कॉस्ट क्या लगी हुई है। कई बार आपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की वजह से आपका माइंड जो है वो डरता है लॉस से, ना कि रियलिटी से। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में संक कॉस्ट फैलेसी बोला जाता है, जिसमें आपको लगता है कि इंसान पर, एक रिश्ते पर, एक सिचुएशन पर आप इतना टाइम लगा चुके होते हो तो आपको उससे दूर जाना बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम को एक लॉस की तरह देखता है, ना कि एक रियलिटी की तरह। जबकि आपको पता होता है वो चीज, वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। आप उसी जगह बने रहते हो जबकि आपकी ग्रोथ वहां पर रुक रही होती है। थर्ड, आई स्टॉप ओवर थिंकिंग एवरी सिचुएशन। आपने कभी ऐसी सिचुएशन देखी है जैसे इंसान ने आपको कुछ बोल दिया और आपके कॉन्स्टेंट दिमाग में एक थॉट चलता रहता है कि उस इंसान ने ऐसा क्यों बोला। कॉन्स्टेंट ये थॉट आपके दिमाग में पूरे दिन चलता रहता है, जिसकी वजह से आप कुछ और प्रोडक्टिव काम कर नहीं पाते। इसको न्यूरोसाइंस एक्सप्लेन करता है एज अ रूमिनेशन। इसमें क्या होता है कि आप एक ही चीज को रिपीटेड मैनर में बार बार सोचते रहते हो। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बल्कि आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि आपका जो ब्रेन वायर्ड होता है स्ट्रेस के लिए, ना कि क्लैरिटी के लिए। फोर्थ, आई स्टॉप चेकिंग फोन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जब आप सुबह सुबह फोन उठा लेते हो तो एक्चुअली आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो टू बी डिस्ट्रैक्टेड थ्रू आउट द डे। तो आपकी प्रोडक्टिविटी कंप्लीटली लॉस हो जाती है, आपका डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। तो ट्राई कीजिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग फोन को ना छुएं, क्योंकि इससे आप अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं टू बी डिस्ट्रैक्टेड होल डे। फिफ्थ, आई स्टॉप रिएक्टिंग इमोशनली इंस्टेंटली। जब भी आप किसी सिचुएशन में इमोशनली रिएक्ट करते हो तो एक्चुअली आप फंक्शन कर रहे हो अपने सर्वाइवल ब्रेन से। और जब सिचुएशन में आप पॉज लेते हो और रिस्पॉन्ड करते हो तब आप एक्चुअली वर्क कर रहे होते हो अपने कॉन्शियस माइंड से। इसको बोला जाता है एमिगडाला हाईजैक। रिएक्शन आपके ओल्ड पैटर्न्स को जिंदा रखता है, जबकि अवेयरनेस आपके माइंड को रिवायर करती है। सिक्स्थ, आई स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। इस कॉन्सेप्ट को एक्सटर्नल वैलिडेशन लूप बोला जाता है। अगर किसी की तारीफ करने पर आप खुश हो जा रहे हैं और किसी की बुराई करने पर अगर आप हर्ट हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक्सटर्नल वैलिडेशन लूप में फंसे हुए हैं। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे जहाँ पे बाहर वालों का रिएक्शन आपको बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, इससे आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस यू लूज कंट्रोल ओवर योर ओन आइडेंटिटी। सेवेंथ, आई स्टॉप स्टेइंग इन कंफर्ट जोन। आपने कभी देखा है कि पॉजिटिव सिचुएशन हमें कुछ भी नहीं सिखाती है। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि हम उस सिचुएशन को फेस करते हैं। और जब हम किसी चीज़ को फेस करते हैं हम उस चीज़ से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, जैसे कि हमारा माइंड जो है वो रिवायर होता है फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे तो सेम लाइफ आपकी रिपीटेड मैनर में चलती रहेगी। एट्थ, लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल पॉइंट दैट आई पर्सनली यूज्ड, आई स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिवली अबाउट माई सेल्फ। आपका ब्रेन बिलीव करता है उन सारे वर्ड्स पर जो आप रिपीट करते हो। अगर आप बोल रहे हो यू आर नॉट एनफ, यू आर नॉट गुड, योर सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट द सिचुएशन इन विच यू आर नॉट गुड। Whatever you say, your brain just listen to that and create the situation accordingly. Stop saying anything negative about yourself. Be conscious, be aware what you are saying. आप कौन सी चीजें रिपीटेड मैनर में कर रहे हो वो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम साइनिंग ऑफ। मेरा नाम है श्वेता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।